कि सब्र कर बंदे ये दिन गुजर जाएंगे और पराए भी तेरे अपने हो जाएंगे। कि सब्र कर बंदे ये दिन गुजर जाएंगे और पराए भी तेरे अपने हो जाएंगे। अगर हंसती है तुझ पे ये दुनिया तो हंसने दे। अगर हंसती है तुझ पे ये दुनिया तो हंसने दे। एक दिन हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। चलिए आइए दोस्तों, आज हम जो है टीजीटी पीजीटी जेआरएफ नेट के लिए आप जो उन बच्चों पे, जिन विद्यार्थियों पे जो है नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है हम लोग जो है क्रमवाही तरीके से उनकी तैयारी कराएंगे। और हम देखते हैं, आज पहला क्लास है तो आप इसको थोड़ा समझना। हम स्टार्ट करते हैं कि नागरिक शास्त्र क्या है। चलिए देखिए, नागरिक शास्त्र को इंग्लिश में हम सिविक्स कहते हैं। और सिविक्स, अब इसका अर्थ देख लीजिए, नागरिक शास्त्र क्या है। तो नागरिक शास्त्र नागरिकों के जीवन का एक अध्ययन है। नागरिकों का, जो नागरिक हैं उनके जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। अर्थात नागरिकों का व्यवहारिक, राजनीतिक और सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन करना। नागरिकों का व्यवहारिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन करना ही नागरिक शास्त्र है। इसमें नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नागरिक जो होते हैं उनके कर्तव्यों और अधिकारों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। देखिए, इसमें हमारा नागरिक शास्त्र आप सिलेबस उठा के देखिए तो उसमें जो है आपका पहला ही टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। हमने नागरिक शास्त्र विषय पढ़ा रहे हैं तो इस विषय के बारे में बता दिया कि नागरिक शास्त्र विषय क्या है। कि इसमें हमने बताया आपको कि नागरिक शास्त्र नागरिकों के जीवन का एक अध्ययन है। ठीक है, जिसमें जो है नागरिकों के जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें व्यवहारिक पक्ष भी होता है, राजनीतिक पक्ष भी होता है और सैद्धांतिक पक्ष भी होता है। उसके कर्तव्य भी होते हैं, अधिकारों का भी अध्ययन उनके किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत पहला टॉपिक है हमारा सिलेबस का। आप देखेंगे तो पीजीटी या टीजीटी में, तो इसको आप देख लीजिए। राजनीति क्या है, अब हम बात करते हैं राजनीति क्या है। तो राजनीति किसी भी मनुष्य का महत्वपूर्ण अविभाज्य अंग है। किसी भी मनुष्य का महत्वपूर्ण अंग है और अविभाज्य, विभाज्य नहीं हो सकता, अविभाज्य है, मतलब मनुष्य से जुड़ा ही है। समझ रहे हैं, राजनीति का एक ऐसा पहलू है जो मनुष्य से जुड़ा हुआ है। अर्थात मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो एक तरीके से राजनीतिक प्राणी है। उसमें राजनीति कहीं ना कहीं आपको मिलेगी हर व्यक्ति में। देखिए, अगला पॉइंट टू पॉइंट करके हम देखेंगे, ये सब आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। राजनीति, जिसे अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहा जाता है। पॉलिटिक्स ग्रीक भाषा के पोलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ नगर राज्य था। नगर राज्य था। देखिए, अब यहाँ पर आपको बन जाएगा कि राजनीति इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो पॉलिटिक्स कहते हैं। एक सवाल बन गया। दूसरा हो सकता है हमारा, पॉलिटिक्स कौन सी भाषा का शब्द है, तो हम कहते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से पॉलिटिक्स बना है, तो पोलिस से बना है। हम कह सकते हैं इसका अर्थ क्या है पॉलिटिक्स का, तो उस समय जो है यूनान में क्या था, नगर राज्य था। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है आप लोग इसको समझ गए। इसको नोट करिए, आगे फिर हम बताते हैं आपको। देखिए, अब आगे देखते हैं। राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत 300 ईसा पूर्व में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु द्वारा यूनान में की गई। अब देखिए यहाँ पर कितने सवाल बनते हैं। पहला तो कि राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत कब हुई, तो 300 ईसा पूर्व में हुई। सबसे पहले किसने, सुकरात ने, फिर प्लेटो ने और फिर अरस्तु ने। कहाँ हुई, तो यूनान में हुई। देखो, 3-4 सवाल इसमें बनते हैं। तो अगर आता है कि राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, तो आप कहेंगे 300 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने की थी, तो इन तीनों का नाम आता है। सुकरात का पहले, फिर उसके बाद इनके शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। इन तीनों लोगों ने जो है शुरुआत की, पहले सुकरात ने, फिर प्लेटो और फिर अरस्तु ने। और कहाँ शुरुआत हुई थी, तो यूनान में हुई थी। ठीक, अगला देखिए, आधुनिक राजनीति सिद्धांत की शुरुआत किसने की, मैकियावेली और बोंदा से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आधुनिक की बात आए, यहाँ पर याद रखना, आधुनिक की अगर बात हो, आधुनिक राजनीति सिद्धांत की अगर शुरुआत की बात हो, तो मैकियावेली का नाम आता है और बोंदा।
ठीक है, इन दोनों लोगों ने आधुनिक राजनीति सिद्धांत की शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, हमने राजनीति के बारे में बता दिया क्या है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है। सबसे पहली बात तो कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो राजनीति से संबंधित सिद्धांत है, ठीक, जिसमें राजनीति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जो राजनीति के विभिन्न पहलू हैं, हर तरीके से राजनीति का इसमें अध्ययन किया जाता है, जैसे समानता का, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी धारणाओं का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। मतलब कहने का मतलब राजनीति से संबंधित जितने भी पहलू जुड़े हुए हैं, उन सारे पहलुओं को, उनका अर्थ स्पष्ट किया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, इसी के बारे में, राजनीति सिद्धांत के बारे में डेविड हेल के अनुसार क्या है, राजनीति सिद्धांत राजनीति जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का एक समूह है। क्या है? राजनीति सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का एक समूह है, जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य और विशेषताओं पर विचार होता है। तो आप समझ गए होंगे कि राजनीति से जुड़ा हर एक पहलू का अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। ठीक है, नागरिकों का हर एक पहलू, जो भी पहलू जुड़ा हो, सारे पहलुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? राजनीति शास्त्र में किया जाता है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप, मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में हम अगले ही बात करेंगे कि राजनीति सिद्धांत के उपागम या दृष्टिकोण, राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण अगले क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। और जिन विद्यार्थियों पे जो है राजनीतिक शास्त्र विषय है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे। एक सब्जेक्ट से एग्जाम दिया जाता है, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआरएफ, नेट, जीआईसी लेक्चरर, जो भी एग्जाम आप देते हैं तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। हम जो है इसको क्रम बाई एक टॉपिक बाई पूरा सिलेबस आपको कराएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।